एक गर्म दोपहर थी। दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़े आदमी ने तौन वाला कुर्ता और फीकी धोती पहनी हुई थी। वो गर्मा गर्म कुरकुरी कचौरियां तल रहा था। बाबा, मुझे 2 कचौरियां देना प्लीज, मैं बहुत भूखा हूं। मैं कल पैसे दूंगा, मैं वादा करता हूं। हाँ हाँ बेटे, ले जा और खा, मुझे पता है तुम बहुत भूखे होगे। ओ बाबा, आप तो बहुत दयालु हो, आप हमेशा बिना पैसे मांगे मुझे कचौरियां दे देते हो। बबलू खुशी खुशी कचौरियां लेकर पास की एक बेंच पर बैठ गया। रामलाल अक्सर गरीब और भूखे बच्चों को बिना पैसे लिए कचौरियां देता था। वो स्टेशन के पास एक छोटे से घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था और कचौरियां बेचकर गुजारा करता था। लिविंग, हाँ बाबा, अरे प्लीज मुझे एक प्लेट गरम कचौरी दे दो। बिल्कुल बिटिया, 1 मिनट। जैसे ही औरत ने कचौरी के पैसे दिए, रामलाल का थका हुआ चेहरा खिल उठा। वाह, इतने सालों बाद आखिरकार मैंने असली कचौरी चखी। धन्यवाद बिटिया। धीरे धीरे और ग्राहक आने लगे और रामलाल उन्हें सर्व करने में व्यस्त हो गया। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। रात को जब रामलाल सामान समेट रहा था, तभी बबलू दौड़ता हुआ आया। हाथ में एक थैला था। बाबा, ये तुम्हारे लिए नया कुर्ता है। मैंने मम्मी से कहा था तुम्हारा पुराना फट गया था, तो उसने बचा हुआ कपड़े से तुम्हारे लिए एक सिल दिया। क्लॉथ, तुम सच में मेरी परवाह करते हो, है ना? मेरी तरफ से अपनी मां को धन्यवाद देना। ठीक है, मैं अब चलता हूं, कल मिलते हैं। अगले दिन रामलाल बबलू की मां द्वारा सिलवाया हुआ कुर्ता पहने स्टोर पर आता है। लेकिन बबलू उस दिन स्टेशन पर नहीं आता। 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बबलू का कोई पता नहीं चलता। एक रात रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बबलू इन दिनों कचौरी के लिए क्यों नहीं आ रहा। मैं सच में चिंतित हूं। मुझे लगता है मुझे जाकर उसे देखना चाहिए। मेरा दिल बेचैन है, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। हां, मुझे जाकर उसे देखना होगा, नहीं तो चिंता बनी रहेगी। रामलाल धीरे धीरे बबलू के स्लम की तरफ चलने लगता है, जहां वो अपने मां के साथ टूटे दिल के साथ रहता है। जैसे ही रामलाल गली के मोड़ पर पहुंचता है, वो एक भीड़ देखता है। बीच में एक शव रखा है जो अंतिम संस्कार के लिए है। रामलाल खड़ा हो जाता है। ओह भगवान, ये कौन है? बूढ़ी औरत बहुत बीमार थी, दवा नहीं मिल सकी। वो आज सुबह ही चल बसी, बबूलू को बिल्कुल अकेला छोड़कर। बबूलू, उसकी मां अब नहीं रही। ये सुनते ही रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ कदम आगे बढ़ता है। बबूलू अपनी मां के पास बैठा रो रहा है। जैसे ही वो रामलाल को देखता है, वो दौड़ता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। पापा, मम्मी चली गई, वो नहीं रही, बिना कुछ देखे चली गई। मैं अकेला हूं। संगीत, भाबा, अब मैं क्या करूं? रामलाल उसे गले लगाता है, कांपती हुई हाथों से, और रोने लगता है। रो मत बबूलू, तुम्हारे दादाजी यहां है ना? रो मत मेरे बच्चे, अब मेरे साथ चलो। रामलाल रोते हुए बबलू को अपने सीने से लगाता है और गोमती को सब कुछ बताता है। गोमती बबलू के लिए गहरा दुख महसूस करती है। वह धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरती है और प्यार से बोलती है, बबलू बेटा रो मत, ये अब तुम्हारा घर है और हम तुम्हारे माँ बाप हैं। बबलू अपने छोटे छोटे उंगलियों से रामलाल की धोती को कसकर पकड़ लेता है। उसके बाद से बबलू रामलाल के साथ रहने लगता है। गोमती, इन रामलाल के छोटे से दिल में अब बबलू के लिए एक खास जगह बन गई है। हर सुबह रामलाल और बबलू साथ में स्टेशन जाते हैं। रामलाल कचौड़ियां तलना शुरू करता है और बबलू ठेले के पास खड़ा होकर कस्टमर्स को पानी देता है और अखबार पैकेट में मोड़ता है। बाबा देखो, मैंने कचौड़ियां अच्छे से पैक की, सही है ना? बहुत बढ़िया मेरे बेटे, ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन खूब कमाओगे। जब रामलाल और बबलू बात कर रहे थे, एक औरत उनके ठेले के पास आई। संगीत, ओ बाबा, आप अभी भी वही गरम गरम कचौड़ियां बेच रहे हो? हाँ बिटिया, और क्या, ये बूढ़ा अभी भी जिंदा है। कर सकता हूं। सच में बाबा, लेकिन मुझे लगता है आप मुझे पहचान नहीं पाए। कुछ दिन पहले मैंने आपकी टेस्टी कचौरियां खाई थीं। हाँ बेटी, मैं रोज यहां इतने नए चेहरे देखता हूं और ये पुराने चेहरे अब शायद ही दिखते हैं। कोई बात नहीं बाबा, लेकिन ये छोटा लड़का कौन है? आपका पोता है। हाँ, उसे मेरा पोता समझो। भगवान ने मुझे दिया है। वो पहले भूखा और बेसहारा था, अब वो मेरी सब कुछ है। हाँ, मेरी मां गुजर चुकी है,
तो बाबा ने उसे मेरे साथ लाया और अब मैं उसकी मदद करता हूं। और आपकी पढ़ाई? पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तुम्हें पढ़ाई करनी है, कचौरी बनानी नहीं। लेकिन मैं स्कूल कैसे जाऊं? मेरे पास बाबा की मदद करनी है और हमारे पास पैसे भी कम हैं। अगर तुम पढ़ाई करते तो ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते थे, बल्कि बाबा को भी एक बेहतर जिंदगी दे सकते थे। वो अपनी बूढ़ी उम्र में ऐसे कैसे काम कर पाएंगे? मैं तुम्हारे जैसे कई बच्चों को फ्री पढ़ाई दिलाने में मदद करता हूं। ये मेरा नंबर है, कभी पढ़ाई का मन हो तो मुझे कॉल करना। शालिनी ने बबलू को अपना नंबर वाला एक कागज दिया। उसके शब्द लगातार बबलू के दिमाग में घूम रहे थे। वो उस रात सो नहीं पाया, बस उस कागज को घूरता रहा। क्या मैं सच में मम्मी पापा की जिंदगी बदल सकता हूं? बबलू पलंग से उठकर अपने मम्मा, बाबा, ये है, उसके जेब में कुछ सिक्के लेकर चुपचाप आधी रात को घर छोड़ देता है। सुबह तक रामलाल और गोमती बबलू को हर जगह ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। ये लड़का कहाँ चला गया, हमें नहीं पता। वो कभी बिना बताए घर नहीं जाता था। मैंने हर जगह खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं था। वक्त बीतता गया, लेकिन बबलू वापस कभी नहीं आया। उस दिन घर में खाना भी नहीं था और रामलाल कचौरी बेचने भी नहीं गया। दिन सालों में बदल गए। रामलाल और गोमती और बूढ़े हो गए, मगर एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब वो बबलू के लौटने का इंतजार ना करते। साल गुजर गए और अब रामलाल फन वॉज होता था कि कचौड़ियां तलते हुए और उसका बैग भी झुक गया। बूढ़ा आदमी जल्दी से बोला, भाई, मुझे एक गर्मा गर्म कचौड़ी की थाली दे दो। उसने अपने कांपते हाथों से कचौड़ी देते हुए उस आदमी के कपड़ों पर कचौड़ी गिरा दी। अमीर आदमी इस पर बहुत गुस्सा हो गया। क्या बकवास है बूढ़े, अगर ठीक से चल नहीं सकते तो सड़क पर क्यों आए हो? यहां क्या कर रहे हो? माफ करना जी, गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दो, रामलाल ने विनम्रता से कहा। पर अमीर आदमी नहीं माना और सारी कचौड़ियां जमीन पर फेंक दी। रामलाल हाथ जोड़कर विनती करने लगा, कृपया ऐसा मत कीजिए, मैं आपको नई कचौड़ियां देता हूं, प्लीज माफ करना। अभी अभी एक लड़का आया और रामलाल को उठा लिया। क्या तुम्हें बड़ी बात करते वक्त कोई शिष्टाचार नहीं है? ओह हीरो, ये तुम्हारे पिता है क्या? तुम उनकी इतनी हिफाजत क्यों कर रहे हो? हाँ, ये मेरे दादा है और तुम अभी उनसे माफी मांगोगे। फिर कभी किसी के साथ ऐसे बर्ताव मत करना, समझे? ओहो हो, ऐसी अदा है छोटी सी जान की। क्या करोगे अब? भाग जाओ बेवकूफ। लड़के ने अपना आईडी कार्ड निकाला और आदमी को दिखाया। आदमी तुरंत रामलाल के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा, फिर चुपचाप चला गया। अरे अरे, क्या बात है बबलू? लड़का जल्दी से रामलाल के पैर छूता है और उसे गले लगाता है। हाँ बाबा, आप मुझे पहचान गए। रामलाल उसे जोर से गले लगाता है और रोने लगता है। हाँ हाँ, तुम सच में बबलू हो, मेरे बबलू। तुम बहुत बड़े हो गए हो और अब एक असली ऑफिसर लग रहे हो। हाँ बाबा, शालिनी दीदी मेरी पढ़ाई में मदद करती है और आज मैं एक बड़े ऑफिसर बन गया हूं। क्या सच में तुम ऑफिसर बन गए? मेरे बबलू ऑफिसर। अगर तुम्हारी अम्मा ये सुन लेगी तो वो खुशी से पागल हो जाएगी। अम्मा बाबा कहाँ हैं? मैं उन्हें मिलना चाहता हूं। मैं आप दोनों को अपने साथ ले जाने आया हूं। बबलू अम्मा और बाबा को शहर ले जाता है और खुशहाल जिंदगी जीना शुरू करता है। विद देम।